रहा है कि मुसलमान नाकामी की तरफ बढ़ रहा है और दूर तक कहीं मुसलमानों की कामयाबी के कोई आसार नजर नहीं आते। दानिश्वरान कौम व मिल्लत अपनी अक्ल के मुताबिक कामयाबी के मंसूबे बनाते हैं और कौम के सामने पेश करते हैं, और कौम उन मंसूबों को संजीदगी से सुनती भी है और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी करती है। मैं आपको कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर आज ये बताने की कोशिश करूंगा कि कुरान ने कामयाबी के लिए क्या कंडीशन रखी है और हमें कामयाबी किस तरीके से हासिल हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया सूरतुश शम्स में, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, बेशक मुराद को पहुंचा वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। जब तक कि इंसान अपने नफ्स को, अपने आप को गुनाहों की आलूदगी से पाक नहीं करेगा, कभी भी मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है और वो ये चाहता है कि उसके मानने वाले गुनाहों की गलाजत के अंदर नहीं, नेकियों की पाकीज़गी के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारें। पूरा मुआशरा गुनाहों की बदबू से आलूदा हो चुका है, बल्कि कल तक सिचुएशन ये थी कि इंसान गुनाह को गुनाह समझता था, उसका एहसास जिंदा था, और अब हाल ये हो चुका है कि इंसान गुनाह को जरूरत समझ रहा है और कर रहा है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जो तरबियत फरमाई, उस तरबियत के अंदर सहाबा को गुनाहों से इतनी नफरत दिला दी थी कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान छोटे से छोटे गुनाह से भी अपने दामन को बचाने की कोशिश करते थे। बल्कि जब उन्हें पता चल जाता कि ये गुनाह है और उनसे सरजद हो गया, तो मुंह छुपाए घूमते थे और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए साल हा साल गुजार दिया करते थे। और आज सिचुएशन ये है कि एहसास गुनाह खत्म हो गया, नेकी करना बहुत आसान है। मैं अगर इस वक्त आपसे कह दूं कि दुरूद शरीफ पढ़ो, यकीनन आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और इसका सवाब आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आज के बाद अहद करो कि ज़बान से झूठ नहीं बोलोगे, पसीना निकल आएगा। कि सुबह जाना है धंधे पर, कैसे ज़बान को झूठ से बचाएंगे। नेकी करना बहुत आसान है, लेकिन गुनाह से बचना ये बहुत डिफिकल्ट है। और जितना अज्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गुनाह से बचने में रखा है, उसे आप कुरान मुकद्दस की रोशनी में समझ सकते हैं। हम लोगों का हाल यह है और हमारी अवाम का हाल
कि कोई बाबा आ गए, कोई पीर साहब आ गए, कोई बुजुर्ग आ गए तो सवाल पूछते हैं कि हजरत कोई वजीफा अता कीजिए, कर्ज उतर जाए, बच्ची की शादी हो जाए, रोजी में बरकत हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए। लेकिन खुदा की कसम सहाबा की सोच बड़ी मुख्तलिफ थी। सहाबा हुजूर से कौन सा इल्म लेते थे? सहाबाए किराम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा सवाल पूछते थे? जब कुरान ने यह बता दिया कि कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नफ्स को आलूदगी से बचा लिया, तो सहाबा के सवालात भी कामयाबी के सिलसिले में उसी तरीके के होते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उनका आना जाना इस तरीके से था कि लोग सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने का एक फर्द उन्हें तसव्वुर किया करते थे। लेकिन जरा उनकी तारीख उठाकर देखिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु बकरियां चराया करते थे सरकार की गुलामी में आने से पहले, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने से पहले उनको या तो उनका मालिक जानता था या कुछ करीबी लोग जानते थे, बाकी कोई जानता तक नहीं था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोटा सा कद था और सूखी हुई आपकी पिंडलियां थी, कोई जानता नहीं था। लेकिन रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने इल्म हासिल किया तो मकाम कितना बुलंद हुआ। अल्लाहु अकबर। फिक़्ह हनफी के मुअस्सिसे अकबर की हैसियत से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब लेने के लिए मदीने मुनव्वरा में कूफा वाले पहुंचे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं अपने दिल पर बोझ रखकर अपनी जात पर तरजीह देते हुए तुम लोगों को मैं अब्दुल्ला इब्ने मसऊद तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, वरना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को कभी मैं कूफा वालों को न देता। वो क्यों लेने के लिए आए थे? इल्म के लिए। तवज्जो चाहूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के वो पहाड़ थे कि जब कूफा की सरजमीन पर आप तशरीफ ले गए तो आपने लोगों को दर्स देना शुरू किया तो पूरे शहर को इल्म से आपने भर दिया। और सिर्फ आपके शागिर्दों की तादाद कूफा की सरजमीन पर 4000 के करीब करीब आपके शागिर्दों की तादाद थी। अब आप सुनिए वो क्या कहते हैं। एक दिन उनके असहाब बैठे हुए थे, शागिर्द बैठे हुए थे, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने असहाब से फरमाया कि तुम बहुत अच्छे हो कि रोजों में, नमाज में, हज में सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान से ज्यादा तुम्हारे हज हैं, तुम्हारी नमाजें हैं और तुम्हारे रोजे हैं। सोचिए, तवज्जो चाहूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ताबईन से फरमाते हैं क्या मेरे असहाब, तुम्हारे रोजे सहाबा के रोजों से ज्यादा
तुम्हारी नमाजें सहाबा के नमाज से ज्यादा और तुम्हारे हज सहाबा के हज से ज्यादा, लेकिन वल्लाह वो सहाबा तुमसे बेहतर थे, तुमसे बेहतर थे। तो उन्होंने सवाल पूछा कि या अब्दुल्ला इब्न मसऊद, वो हमसे बेहतर थे, कैसे बेहतर थे, किस वजह से बेहतर थे? तो हदीस के अल्फाज हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कानू अज़हद मिनकुम फिद दुनिया व अरगब मिनकुम फिल आखिरह। आपने फरमाया कि वो तुमसे दुनिया के मामले के अंदर जाहिद थे, बेनियाज थे, कि दुनिया के सिलसिले में उतनी फिक्र वो नहीं रखते थे जितनी फिक्र वो आखिरत के बारे में रखा करते थे। यानी उन्हें हर काम के अंदर आखिरत की फिक्र थी, हर काम के सिलसिले में आखिरत का ख्याल था, हर काम के सिलसिले में रब की रजा का ख्याल था, हर काम के सिलसिले में कुदरत की खुशनुदी का ख्याल था। ये सहाबा की पोजीशन थी। अब वही हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद मेरे आका से क्या सवाल पूछते हैं, जरा गौर से सुनिए। आज हम और आप जाते हैं बुजुर्गों के पास और क्या सवाल पूछते हैं, और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने क्या सवाल पूछा था, कुर्बान जाइए उनकी सोच पर। अर्ज करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना, यह सबसे बड़ा गुनाह, यानी शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों का कत्ल करना इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। यानी आज बर्थ कंट्रोल का जो मामला चलता है, मगरिबी सोच जो मुसलमानों की बन चुकी, हम दो हमारे दो, और इंसान कसरते औलाद से डरता है और ये कहता है कि भाई ये दो का मैं पूरा नहीं कर पाता, अगर 5-7 हो गए तो उनका पूरा मैं कैसे कर पाऊंगा। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि इन दो का पूरा आप करते हो, आपका पूरा कौन करता है? आपको कौन खिलाता है? जो आपको खिलाता है वही उन दो को खिलाता है। इसीलिए कुरान कहता है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। तंगी के डर से अपने बच्चों को कत्ल मत करो, उनको भी हम रोजी देते हैं और तुमको भी हम रोजी देंगे। इस डर से बच्चों का कत्ल करना, जैसे एबॉर्शन करवा लेते हैं, और आजकल तो ये सिस्टम चल पड़ा है कि जितनी भी डिलीवरी हो रही है मैक्सिमम ऑपरेशन से ही। फौरन डॉक्टर कह देती है कि भाई अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मां और बच्चे की जान खतरे में है। बहुत कम ऐसा होता है जो ये जो कहते हैं वैसा हो, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि ऑपरेशन से 3 से ज्यादा बच्चे मुश्किल होते हैं तो बच्चों की पैदावार रुक जाए।
ये पॉलिसी है, ये सोच है। और कम नसीबी ये है कि मुसलमानों ने ये सोच भी लिया कि हम ज्यादा बच्चे अगर हमारे घर में पैदा हुए तो उनको कौन खिलाएगा। नादान, तेरी और हमारी क्या ताकत के एक चरिंदो परिंद को खिला सके। वो मेरा रब है जो सारी कायनात को खिलाता है और सारी कायनात को पिलाता है। सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हुजूर से पूछा, सरकार सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? तो पहला गुनाह तो हुजूर ने बता दिया कि अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना, अल इशराक बिल्लाह। और दूसरा गुनाह ये बताया, मैं पहले गुनाह की थोड़ी सी तफसील बाद में अर्ज करता हूं। और दूसरा गुनाह हुजूर ने फरमाया कि इस डर से अपने बच्चे का कत्ल करना कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। मेरा रब जब रोजी देता है ना, और रोजी का जिम्मा उसने ही लिया। यहां एक छोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं, वो जानता है कि किसको कितनी रोजी देना, वो जानता है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, ये अल्लाह की शान है कि वो जिसको चाहता है तकसीम अपने एतबार से करता है, और जिसे चाहता है वो अपनी तकसीम के एतबार से रोजी तकसीम फरमा देता है। और कुर्बान जाइए, जब कुरान ने 12वें पारे की इब्तिदाई आयत में जब रोजी का जिक्र फरमाया तो फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा। जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। और अल्लाह जानता है कि कौन कहां है, जो जहां है वही मेरा मौला रोजी अता फरमा देता है। ये उसकी शान है। जो जहां यालम मुस्तक़र्रहा। भाई आप अगर किसी को पैसा पहुंचाना चाहेंगे तो आपको मालूम तो हो कि है कहां वो। अब अगर आपको मालूम ही ना होगा तो पहुंचाएंगे कैसे। अब जमीन पर जितने भी जानदार हैं, चूंटी पता नहीं कहां है, शेर पता नहीं कौन से जंगल में है, भेड़िया पता नहीं कहां पर है, मछलियां समंदर के अंदर हैं, कीड़े मकोड़े पता नहीं कहां है। ऐ मेरे रब तेरी अजमतों पर कुर्बान, तू जानता है कौन कहां है, और ये भी जानता है कि किसकी गिज़ा क्या है। इसलिए अपनी शान के मुताबिक जो जहां है सबको तू रोजी अता फरमाता है। ये उसने जिम्मा लिया है, ये उसने जिम्मा लिया है। तो दूसरा सबसे बड़ा गुनाह औलाद का कत्ल करना, अपने साथ उसके खाने के तसव्वुर से, ये दूसरा बड़ा गुनाह है। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी पड़ोसी की बीवी से जिना करना, यह सबसे बड़ा गुनाह। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद चुप हो गए, फिर चौथा सवाल नहीं पूछा। कभी जानने की आपने कोशिश की कि गुनाह कितने हैं और बड़े गुनाह कौन से हैं? कौन से गुनाह किस अमल से माफ होते हैं? नहीं जानने की कोई कोशिश हमने नहीं की। हमने ये समझा 100 रकात पढ़ लो, बड़ी रात को जाग लो, बड़े दिन को रोजा रख लो, सारे गुनाह माफ। मैं आपको समझा दूं, आज आपकी सोच का करेक्शन करना चाहता हूं। सुन लीजिए, गुनाह की 3 किस्में हैं।
एक गुनाह सगाइर हैं, छोटे गुनाह, और ये इबादत से माफ हो जाते हैं। जो छोटे गुनाह है ना वो इबादत से माफ हो जाते हैं। आपने नमाज पढ़ी, उसके एवज में अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिया। आपने रोजे रखे, उसके एवज में गुनाह माफ कर दिया गया। आपने हज किया, उसके एवज में गुनाह माफ कर दिया गया। आपने ज़कात दी, उसके एवज में गुनाह माफ कर दिया गया। आपने दुरूद शरीफ पढ़े, उसके एवज में। तो जो सगीरा गुनाह है वो इबादत से माफ हो जाते हैं। अगर साथ में कंडीशन भी है, जिससे सगीरा गुनाह हुए हैं वो अगर बड़े गुनाहों से बचता है तो ये इबादतें उन गुनाहों को माफ करती हैं, तब वो गुनाह माफ होते हैं। तो ये सगीरा गुनाह है जो इबादत से माफ होते हैं, और एक है कबीरा गुनाह, ये इबादत से माफ नहीं होते। आप चाहे जितने सद्दे कर लो वो गुनाह माफ नहीं होते, चाहे जितने हज कर लो कबीरा गुनाह माफ नहीं होते, जब तक कि आप उन गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा न करो। अगर तौबा आपने कर ली और सच्चे दिल से तौबा कर ली, अल्लाह कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। और यही हाल अकबरुल कबाइर का भी है। तो 3 गुनाह सबसे बड़े हैं। अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना। आप सोचेंगे कि हम तो अल्लाह का किसी को शरीक नहीं ठहराते, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तकरीबन मुसलमान अल्लाह का किसी को शरीक नहीं ठहराते और न शिर्क जैसा गुनाह वो करते हैं। लेकिन यहां शिर्क की भी 2 किस्में हैं। एक है शिर्क असगर और एक है शिर्क अकबर। शिर्क अकबर यह है कि आदमी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, और ये ऐसा गुनाह है कि कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह शिर्क के गुनाह को माफ नहीं फरमाता, उसके अलावा जो गुनाह चाहे वो माफ फरमा दे। और कुरान कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। किसी पत्थर को अल्लाह का शरीक ठहराना, किसी दरख्त को अल्लाह का शरीक ठहराना, किसी लकड़ी को अल्लाह का शरीक ठहराना, किसी माबूद बातिल को अल्लाह का शरीक ठहराना, उसे माबूद मानना, उसकी परस्तिश करना, यह शिर्क है। लेकिन यहां शिर्क की भी 2 किस्में हैं। एक है शिर्क असगर और एक है शिर्क अकबर। शिर्क अकबर से तो मुसलमान महफूज है, लेकिन शिर्क असगर अगर देखा जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिरियोजारी की वजह क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का शिर्क असगर में मुब्तला होना मुझे रुला रहा है। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत और शिर्क असगर? तो सरकार ने फरमाया, हाँ, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजे भी रखेंगे, हज भी करेंगे, लेकिन जब कल बरोज़े क़यामत खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे तो उनके नामे आमाल में कोई नेकी नहीं होगी। कहा गया, हुजूर वो कैसे? तो फरमाया गया, वो नमाज तो पढ़े होंगे अल्लाह की बंदगी समझकर, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए। रोजा तो रखे होंगे अल्लाह के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए। हज तो किए होंगे अल्लाह के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए। तो मैं इसलिए रो रहा हूं
कि इतनी इबादत करके भी कल कयामत के दिन वो रब की बारगाह में हाजिर होंगे तो उनके नाम आमाल में कुछ भी नहीं होगा। मैं इस तसव्वुर से रो रहा हूं। हजरत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत एक बंदा रब की बारगाह में इस तसव्वुर से हाजिर होगा कि उसने जिंदगी में बहुत इबादत की होगी, लेकिन जब बारगाह समदीयत में पहुंचेगा तो उसके नामे आमाल में कोई भी नेकी नहीं होगी और उसे बताया जाएगा कि तूने जिसके लिए बंदगी की थी जा उसी से बदला ले, जिसके लिए किया था। आज बहुत सारे इंसान नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सखावत करते हैं, दुनिया के इंसान को दिखाने के लिए। कयामत में मौला फरमाएगा जिसको दिखाने के लिए किया था जा उसी से आज तू बदला ले। या एक सवाल में आपको मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जो फरमाया है उसके हवाले से पूछूं। मौलल मुस्लिमीन सुल्तानुल औलिया बाबू मदीनतुल इल्म मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं और बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। फरमाते हैं कि एक बंदा नमाज पढ़े और ये नमाज किसी इंसान को दिखाने के लिए पढ़े कि फला मुझे नमाज पढ़ते देखकर मेरी इज्जत करे, मेरा एहतराम करे, तो जिसको दिखाने के लिए वो नमाज पढ़ रहा है अगर उसको ये पता चल जाए कि ये तो यार मुझे दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूं ये क्या करता है, ये आज जितने भी सद्दे मार रहा है ना सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, तो जिसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहा था उसे मालूम हो जाए कि ये मुझे दिखाने के लिए कर रहा है, उसकी नजर से गिर जाएगा, उस बंदे की कोई इज्जत नहीं रहेगी। और फिर मौला अली जो फरमाते हैं सुनिए, इरशाद फरमाते हैं नादान तू इंसान को दिखाने के लिए नमाज पढ़ तो तेरी इज्जत चली जाए, खुदा को दिखाने के लिए पढ़ तो दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिल जाए। तो क्यों ना उसको दिखाने के लिए पढ़ता है जिसके कब्जे में इज्जत है, जब वो चाहे जिसे चाहे इज्जत अता फरमा दे। आज हमारे आमाल सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, इल्ला माशाअल्लाह। कुरान मुकद्दस में एक नहीं दर्जनों आयतें आई है इस पर वईद की सिलसिले में। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भूल चुके हैं और जो दुनिया को दिखाने के लिए नमाज अदा करते हैं। वैल है, और ये वैल क्या है? वैल जहन्नम की वो वादी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। उस वैल के अंदर उस बंदे को डाला जाएगा जो इंसान को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। तो शिर्क असगर से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए, और ये बड़ा खतरनाक है। इसको रिया कहते हैं, दिखावा कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। अल्लाह जिसे बचाए वही इससे बच सकता है, वरना बचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है।
तो पहला तो ये गुनाह है, हमेशा इस चीज का ख्याल फरमाएं कि जो भी काम करें अल्लाह की रजा के लिए करें, उसकी खुशनुदी के लिए करें, उसको राजी करने के लिए करें। और यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि इंसान ये कहे मुझे मालूम नहीं था कि ये गुनाह है, तो मैं यहां बता दूं कि इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, ये कुरान ने फरमा दिया। जानता है इंसान। आप कहेंगे कैसे जानता है, तो मैं बताऊं, जब गुनाह करना होता है ना तो छुप के करता है। अगर वो जानता नहीं कि ये गुनाह है तो दिखा के क्यों नहीं करता? अगर वो ये जानता नहीं है कि ये गुनाह है तो छुप कर क्यों करता है? सबके सामने गुनाह करे लेकिन छुप के करता, इसलिए कि वो जानता है ये गुनाह है। और जब कोई नेकी करता है तो चाहता है सबको पता चल जाए, इसलिए कि वो जानता है कि ये नेकी है। अगर लोगों को पता चलेगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। तो वो नेकी भी जानता है और गुनाह भी जानता है। हाँ, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो इंसान नहीं जानता। जब तक के जाने ईमान मुस्तफा जाने रहमत न बताएं तो हुजूर ने उन गुनाहों को लोगों के सामने पेश कर दिया। तो गुनाह से बचना, कुरान कहता है कामयाब वो हुआ जिसने अपने आप को पाक कर लिया, जिसने अपने आप को गुनाह की आलूदगी से बचा लिया। इसको मैं दूसरी आयत में सूरह नज्म के अंदर जो फरमाया गया, अब इसे गौर से सुनिए आप। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मोहसिनीन का तस्करा फरमाया कि मोहसिनीन को अल्लाह जज़ा अता फरमाएगा। और फिर परवरदिगार ने उसकी वजाहत फरमाई कि मोहसिनीन कौन है, एहसान करने वाले, नेकी करने वाले कौन है। तो फरमाया अल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम। बहुत गौर से सुनिएगा, मोहसिनीन वो हैं जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। मोहसिनीन कौन है? जो कबीरा गुनाहों से और बेहयाई से बचते हैं। इल्लल लमम, मगर हां अगर उसके करीब पहुंच गए तो फिर रुक गए, यानी बचते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि उन कबीरा गुनाहों की तरफ बढ़े और अल्लाह ने करम फरमा दिया और वो उन कबीरा गुनाहों से बच गए, रुक गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान कहते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, इन्नहु कान फाहिशा, ये खुली हुई बेहयाई है, वसा सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। तो ज़िना के करीब भी मत जाओ। और कभी शैतान ने वरगलाया, बदकिरदारी की तरफ आमादा किया, नफ्स ने खूब जज्बात उभारे और तुम्हारे कदम अल्लाह न करे उसकी तरफ बढ़ गए, लेकिन फौरन अल्लाह का डर तुम्हें रोक लिया और तुम रुक गए। तो अब कुरान कहता है बंदे घबरा नहीं, इन्न रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक अल्लाह बहुत मगफिरत करने वाला है। मगफिरत। और आप जानते हैं गुनाह का ख्याल आए, कबीरा गुनाह का, और बंदा गुनाहे कबीरा की तरफ बढ़े और अल्लाह के डर से वो बच गया और अल्लाह के डर से वो गुनाह करने से रुक गया, उसका बदला क्या है, उसका सिला क्या है? तो कुरान कहता है आम लोगों को एक जन्नत मिलेगी, लेकिन वो जो गुनाह से बच गया
वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा, 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अब यहां तीसरे गुनाह का तज़किरा मैं करूं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे गुनाह के बाद पूछा कि इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो सरकार ने फरमाया पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। जिना तो यूं भी बुरा है, लेकिन ये पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करने पर इतनी सख्त वईद क्यों? तो वजह यह है कि पड़ोस जो होता है और पड़ोसी जो होता है उससे अमन की उम्मीद होती है, उससे हिफाजत की उम्मीद होती है कि मैं रहूं ना रहूं मेरा पड़ोसी तो है जो ख्याल करेगा। तुमने उसकी अमानत और तुमने उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई, इसलिए आम जिना का मामला जो है उसकी सजा तो है ही, लेकिन अगर पड़ोसी की बीवी के साथ तुमने जिना किया तो यह सबसे बड़ा गुनाह है और कबीरा गुनाह है। और ये बात याद रखें और अच्छी तरह से याद रखें, जिससे उसका पड़ोसी मुतमईन नहीं वो कामिल मोमिन भी नहीं है। एक पड़ोसी का अपने पड़ोसी से मुतमईन होना ये ईमान की अलामत में से है। पड़ोसी का आपसे मुतमईन होना ये जरूरी है, ये इस्लाम की तालीमात में से। इसीलिए पड़ोसी की 3 किस्में हुजूर ने बयान फरमाई, 3 किस्में बयान फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पड़ोसी 3 किस्म के होते हैं। एक पड़ोसी ऐसा है जो आपका भाई भी है, यानी मुसलमान है, और आपका रिश्तेदार भी है। मुसलमान भी है और आपका रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उसके साथ तुमने अच्छा सलूक किया तो तुम्हें 3 गुना अज्र मिलेगा। एक पड़ोसी होने का, एक मुसलमान होने का, एक रिश्तेदार होने का। अब तुम्हारा एक पड़ोसी ऐसा है जो रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन पड़ोसी है और मुसलमान है, उसके साथ अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह तुम्हें दुगना अज्र अता फरमाएगा। और एक पड़ोसी ऐसा है कि मुसलमान तो नहीं है लेकिन तुम्हारा पड़ोसी है, सरकार फरमाते हैं उससे अगर तुम अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह तुम्हें 1 गुना अज्र अता फरमाएगा। पता ये चला तुम्हारा पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, तुम्हें उसके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। कल तक मुसलमान की पोजीशन ये थी कि उसके पड़ोस में गैर मुस्लिम रहते हुए अपनी बच्चियों को महफूज समझता था कि ये नबी का दीवाना है, हमारी बच्ची पर गलत नजर नहीं डालेगा। और आज जरा देख ले, हम जरा मुआशरे का जायजा ले ले। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करो और खबरदार खबरदार खबरदार, यूं भी जिना से बचो लेकिन पड़ोसी की औरत के साथ कभी भी जिना का तसव्वुर भी मत लाओ। उसकी इज्जत को उसी तरीके से महफूज रखो जिस तरीके से हुजूर ने उसकी हिफाजत का हुक्म अता फरमाया है। तो कुरान कहता है कि मोहसिनीन वो हैं जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं, मगर ये कि कभी उन गुनाहों की तरफ वो बढ़े और रुक गए तो बेशक अल्लाह बहुत मगफिरत फरमाने वाला है। अब आगे आप समझें, हुवा आलमु बिकुम,
अब ये जो आये करीमा है, इसके हवाले से आप दिलो दिमाग में महफूज रखें। बाज लोग बहुत नमाज पढ़ते हैं। अब जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं गौर से सुनिएगा। बहुत नमाज पढ़ते हैं, बहुत उम्रे करते हैं, बहुत रोजे रखते हैं, बहुत हज करते हैं, बहुत ज़कात देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुनाह से नहीं बचते। इतना सब कुछ करके गुनाह से नहीं बचते और समझते हैं कि हमारा हज हमारे गुनाहों को माफ करा देगा, रोजे माफ करा देंगे गुनाहों को। तो नमाज भी पढ़ते हैं और बुराइयां भी करते हैं। कबीरा गुनाहों के इल्ला माशाअल्लाह मुर्तकिब भी कुछ लोग हो जाते हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग आए और कहते थे सियामुना क़यामुना, हमारी नमाज हमारे रोजे, हमारी नमाज हमारी रोजे, हमारे रोजे, बस यही गुन गाया करते थे। सहाबा में कहा करते थे, अपनी नमाज का ढंडोरा पीटते थे, हमारी नमाज हमारे रोजे, हमारी नमाज हमारी रोजे। तो कुरान कहता है हुवा आलमु बिकुम, तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे ज्यादा अल्लाह फरमाता है कि मैं तुमको जानता हूं। यानी ए नमाज और रोजे के ढिंढोरे पीटने वालों, तुम क्या हो? जितना तुम अपने बारे में नहीं जानते उससे ज्यादा खुदा तुम्हारे बारे में जानता है। ये उन नमाजियों को ताजियाना दिया जा रहा है जो नमाज पढ़ करके भी बदकिरदारी में गिरफ्तार होते हैं, जो नमाज पढ़ करके भी बुराइयों में गिरफ्तार होते हैं, जो नमाज पढ़ करके भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात के खिलाफ कबाइर के मुर्तकिब होते हैं। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे सोसाइटी के अंदर आपको। और फिर जानने की बात भी जब मेरे करीम ने फरमाई तो ये नहीं फरमाया कि मैं तुमको तुम पैदा हुए उसके बाद से जानता हूं, बल्कि फरमाया इज़ अंशाकुम मिनल अर्द, जब तुम तुम्हारे बाप की पुष्ट में थे ना तब से हम तुमको जानते हैं। यानी ये न समझना कि अभी से तुमको जानते हैं, जब तुम्हारी माओ के बाप के तुम पुष्ट के अंदर थे तब से हम जानते हैं कि तुम क्या हो। यहां पर एक बुजुर्ग का वाकया मैं आपके सामने पेश करूं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब भी मेरे लब पर कभी हंसी आती है तो मैं उसे रोक लेता हूं, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम कि जब मैं अपने बाप की पुष्ट में था तो मौला ने मुझे सईद लिखा था या शकी, मैं नहीं जानता कि मुझे नेक बख्त और फरमा बरदार लिखा था या नाफरमान, मुझे नहीं मालूम। तो मैं डर करके रुक जाता हूं, मैं डर करके रुक जाता हूं। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी अल्लाह नमाज की तौफीक अता फरमाए, रोजे की तौफीक अता फरमाए तो अपने नमाज और रोजे के ढंढोरे नहीं पीटना चाहिए और न इसकी वजह से अपने को बहुत बेहतर तसव्वुर करना चाहिए। बस ये कहना चाहिए मेरे करीम तेरा एहसान है कि तूने सजदे की तौफीक अता फरमा दी, इबादत और बंदगी की तौफीक अता फरमा दी, वरना बड़े बड़ों को शैतान वरगला कर पलक के झपकते न जाने कितनी बुराइयों के अंदर ढकेल देता है। इसीलिए मुझे यहां पर फिर मौला अली याद आते हैं। आज चंद लोग कुछ नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, हज कर लेते हैं, तो सारी कायनात को बिल्कुल घटिया तसव्वुर करते हैं और खुद को सबसे बड़ा परहेजगार। लेकिन जो बहुत कुछ होता है ना, वो खुद को कुछ नहीं समझता। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, किसी ने छेड़ दिया, हुजूर जरा शेखैन कैसे थे बताइए, जरा सिद्दीक अकबर का मकाम बताइए, फारूक आजम का मकाम बताइए। तो वो मौला अली जिन पर विलायत मुंतही है, वो औलियाए किराम के सरदार मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने
जब सिद्दीक अकबर का मकाम बयान किया तो सहाबा अशश करने लगे। फिर जब फारूक आजम का मकाम बयान किया तो अशश करने लगे और कहने लगे कि आज तक हमने इस तरीके से सिद्दीक व फारूक के मकाम को जाना ही नहीं। फिर उसके बाद किसी ने पूछ लिया, हुजूर जरा कुछ अपने बारे में भी बताइए, जरा अपने बारे में भी बताइए। तो हदीस की किताब में है कि मौला अली ने अपने बारे में क्या बताया मालूम है? अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, में मुसलमानों में से एक मुसलमान, मैं मुसलमानों में से एक मुसलमान। वो जिन पर विलायत खत्म होती है वो इतने बड़े होकर के कहते हैं मैं तो एक मुसलमानों में से मुसलमान हूं। और आज चंद इबादत की तौफीक पर इंसान न जाने हवा में उड़ने की बात करता है और न जाने खुद को क्या क्या समझने लगता है। मैं ऐसे जालिमों को जानता हूं जो कभी किसी गुनहगार को खिलाफ सुन्नत कोई काम करते देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं और खुद को बहुत पारसा समझते हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह वालों का हाल तो यह है कि बहुत कुछ होते हुए खुद को कुछ नहीं समझते थे। सैयदना गौसे पाक का महीना है, जरा सोचो, जो मां के पेट से 17 पारे के हाफिज बनकर पैदा हुए, वो गौसे पाक जब काबे के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो काबे के दरवाजे पर अपना सर रखकर कहते हैं, ए अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे। और अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत के दिन नाबीना उठाना ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा न हो जाए। ये वो कह रहा है जिसका कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। ये वो कह रहा है। इसलिए कि जो बहुत कुछ होता है ना वो खुद को कुछ नहीं समझता। गुजराती में मसल मशहूर है, अधूरो घड़ो वधारे छलकाए। जो मटका आधा भरा हुआ हो ना वो ज्यादा छलकाता है और जो पूरा भरा हुआ हो ना वो शांत रहता है। अल्लाह वाले शांत रहते थे, वो अपनी विलायत छपाते नहीं थे, छुपाते थे। अब देखिए और एक वाकया आप समाअत फरमाए हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद बगदाद मुकद्दस में सबसे ज्यादा अगर किसी बुजुर्ग के आस्थाने से लोगों को लगाव रहा तो बगदाद शरीफ में हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला। लोग उनके दरबार में कशा कशा जाते। एक दिन बगदाद के अंदर कहत पड़ा, लोग हाजिर हुए हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में और आकर कहने लगे, हजरत क्या बच्चे मर जाएंगे फिर उसके बाद आप दुआ करेंगे? अब तो कहत की वजह से जानवर भी प्यास की वजह से परेशान हैं, जरा लबों को हिला दीजिए ताकि कहत दूर हो जाए। आपने कुछ जवाब नहीं दिया, नीचे गर्दन किए बैठे रहे। लोगों ने समझ लिया कि मारूफ करखी अलैह रहमा ने बात सुन ली है और वो अपनी बात कह करके चले गए। और अल्लाह वाले बोलते कम थे, सुनते ज्यादा थे, और हम लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम। इसलिए कि हमारा हाल जुदा है, उनका हाल जुदा है। तो वो सुनते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम थे। तो चुप रहे, कुछ कहा नहीं उन्होंने। जब वो सब चले गए तो मारूफ करखी अलैह रहमा ने अपनी गर्दन झुकाई और ख्याल किया कि बारिश क्यों रुक जाता है, इंसा के 12 की वजह क्या होती है। तो बात बिल्कुल वाज़ेह समझ में आ गई कि जब गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाएं, बदकिरदारियां शहर के अंदर बढ़ जाएं, या कोई शहर में बहुत ज्यादा पाप करने वाला हो तो उसकी वजह से अल्लाह बारिश को रोक लेता है। वो मारूफ करखी जिनकी विलायत मुसल्लम, कुछ देर के बाद ये सोचने के बाद वो उठे और शहर से बाहर निकल गए। जैसे ही शहर से बाहर निकले
बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश। जैसे ही बारिश हुई, लोग आए हजरत मारूफ करखी अलैहि रहमा के दरबार के अंदर, तो देखा हजरत मारूफ करखी अलैहि रहमा है नहीं। किसी से पूछा कहां है, कि पता नहीं कब से गायब हैं, नजर नहीं आ रहे। इसी में कुछ दिन गुजर गए और कुछ दिनों के बाद किसी को हजरत मारूफ करखी अलैहि रहमा बगदाद की गली में नजर आ गए। तो हजरत मारूफ करखी अलैहि रहमा को देख करके लोगों ने कहा, हजरत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी दुआ से बारिश हुई, आपकी दुआ से कहत दूर हुआ। हम आए थे लेकिन आप अपने हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं थे, हम आपके हुजरे से वापस चले गए। अल्लाह अकबर। हजरत आप कहां चले गए थे? तो हजरत मारूफ करखी अलैहि रहमा जैसे जलीलुल कद्र वली फरमाते हैं कि मैंने ये सोचा, जब तुम शिकायत लेकर के आए थे तो मैंने ये सोचा कि गुनाहों की वजह से या गुनहगार की वजह से बारिश रुक जाती है, तो मैंने दिल में ख्याल किया कि मुझसे बड़ा गुनहगार कौन होगा। तो मैं शहर छोड़ करके चला गया और देखा नहीं तुमने कि मैं शहर छोड़ करके गया और फौरन बारिश हो गई। ये कौन कह रहा है? जिनको अल्लाह ने विलायत अता फरमाई है। और जो कुछ नहीं है वो खुद को बहुत कुछ समझते हैं, और जो बहुत कुछ है वो खुद को कुछ नहीं समझते। ये अल्लाह वालों का हाल। तो कुरान कहता है, हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्द। आगे फरमाया, इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम, बल्कि तुम ये समझते हो कि तुम्हारी बाप की पुष्ट में थे तब से हम तुम्हें जान रहे, तो नहीं, बल्कि तुम अपनी माँ की जनीन थे, यानी माँ के पेट में हमल की शक्ल में थे, तब से हम तुम्हें जानते हैं कि तुम क्या हो। और फिर फरमाया, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पारसा मत कहो, हुवा अअलमु बिमन इत्तका, वो जानता है कि तुम में कौन परहेजगार है। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इज्तिमा में मुझे आपको ये नसीहत करनी है और ये सबक देना है कि फजीलतें तो सुनते चले जाते हैं, इतना पढ़ोगे इसका ये सवाब, इतने नफिल पढ़ोगे इसका ये सवाब, ये पढ़ोगे तो ये सवाब, ये सारे सवाब बरहक हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, तो अपने दामन को गुनाहों से बचाओ।